लपटों में है लोकतंत्र। नेपाल के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से लेकिन जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि वहाँ की जो सरकार है वो लगातार 32 सालों से 3 लोगों की जो टीम है वो गोल 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 घूम करके भ्रष्टाचार, करप्शन, अस्थिरता, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां पे फैला रही है। ये तो खुदा न खास्ता बहुत अच्छे हैं नेपाल के लोग जो इतने दिन तक चुपचाप होकर बैठ गए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एजुकेशन की कमी है और उनको डर था किसी बात का कि इतने सालों तक 3 लोगों के मंत्री बनकर, 3 लोगों के प्रधानमंत्री बनकर उनको गोल गोल घुमाते हुए, राउंड गेम खेलते हुए भी वो अभी तक चुप थे। कल के प्रदर्शन से आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा वहाँ लगता है कि जो वहाँ के युवा थे दे वर नॉट सो एडुकेटेड, उनके पास कुछ ज़रूर फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी फेस करना होगा, वरना इतना ज़्यादा एग्रेशन एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मुझे तो देखकर डर लग गया। क्या ऐसी स्थिति भारत देश में भी पैदा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखें तो 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 10%, जो कि 2025 में भी डबल डिजिट होने वाला है। और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ पे कोई एफडीआई नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो चुका है नेपाल में। उसके बाद भी जो वहाँ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स पे सेल करना और बहुत सारी चीज़ें ने ट्रेवल को लेकर के वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आइए, अपनी जीविका चला रहे हैं। उसको अचानक से सरकार का रोक देना एक्चुअली उनके अंदर जो आग जल रही थी ना, उस आग को बाहर लाने का काम कर दिया। और मैं बहुत चिंता में हूँ कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलते नहीं हैं, एआई के साथ नहीं मिलते हैं और अगर चीज़ों को हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया भी फेस करने के लिए तैयार हो। और आप जानते हैं कि कितने लोग ने इंडिया छोड़ चुका है और नहीं रहना चाहता इस माहौल में। नेपाल की हालत देख करके कल मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी और मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एडुका एजुकेशन की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को अपग्रेड करिए और टेक्नोलॉजी वाइज प्लीज़ साउंड होइए। इस तरह की सिचुएशन भारत में नहीं आने देना चाहिए। अभी से इस तरह की तैयारी शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद।